हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धंधा के इकाई के वित्तीय पत्रक का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ पेज नंबर 191 पे आ जाएंगे। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दीपक की तारीख 31/3/15 की सकल तलपट और अतिरिक्त विवरण पर से वार्षिक हिसाब तैयार करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वार्षिक हिसाब तैयार करने वाले, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि वार्षिक हिसाब किस तरीके से बनाते हैं। तो जब भी वार्षिक हिसाब बनाएंगे बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा खाता बनाएंगे? व्यापार खाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दीपक का तारीख 31/3/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उधार। क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे उधार लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे जमा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे विवरण, विवरण लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे रकम, विवरण। और यहाँ पर बच्चे लिखेंगे रकम। तो ये हमारा हो गया व्यापार खाता। तो जब भी व्यापार खाते का फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे दूसरा, दीपक का तारीख 31/3/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। तो इसके अंदर भी आप फॉर्मेट बनाएंगे। तो उधार एक तरफ आएगा, एक तरफ क्या लिखेंगे? जमा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे? विवरण। यहाँ पे लिखेंगे रकम, वापस यहाँ पे लिखेंगे विवरण, और यहाँ पे लिखेंगे रकम, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हम लास्ट कौन सा बनाते थे फॉर्मेट? तो दीपक की तारीख 31/3/15 के दिन की पक्की तलपट। तो पक्की तलपट में बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सर लिखेंगे पूंजी दायित्व, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे रकम, फिर यहाँ पे लिखेंगे संपत्ति लेना, ठीक है, संपत्ति लेना। फिर यहाँ पे लिख देंगे रकम, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले हम लोग समायोजन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो समायोजन होते हैं बच्चे, उसके दो प्रभाव होते हैं। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जितने भी समायोजन होते हैं सबके कितने प्रभाव होते हैं? दो, ठीक है। जब भी हम व्यापार खाता बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी व्यापार खाता बनेगा तो सबसे पहले उधार तरफ हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे? खरीदी लिखेंगे। फिर माइनस लिखेंगे खरीद वापसी। क्या लिखेंगे? खरीद वापसी। और उसके बाद हम लिखते थे अन्य तरह से माल की जावक, अन्य तरह से गया माल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अन्य तरह से गया माल। इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। इस तरफ लिखेंगे बिक्री। क्या लिख देंगे? बिक्री। और बिक्री में से क्या माइनस करेंगे बच्चे? बिक्री वापसी। क्या माइनस कर देंगे? बिक्री वापसी, ठीक है। तो इतनी सी बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले समायोजन करेंगे। तो सभी बच्चे को पता है कि समायोजन के कितने प्रभाव होते हैं? दो, ठीक है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 192 निकालेंगे और समायोजन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चे क्या क्या समायोजन दिया है। यहाँ पे लिखा है समायोजन में फर्स्ट है 12,000 का माल चोरी हो गया, ठीक है, 12,000 का माल चोरी हो गया। तो हमने बताया था कि जब 12,000 का माल चोरी हो जाएगा तो इसका रोजनामचा बनता है बच्चे, चोरी से नुकसान खाते उधार खरीद खाते का। तो एक एंट्री चला जाएगा लाभ हानि खाते में उधार तरफ, और दूसरा हम खरीदी में से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है 15,000 का माल नमूने के रूप में बांटा था। तो जब नमूने के रूप में बांटते हैं तो इसको बोलते हैं विज्ञापन खर्च। क्या बोलते हैं बच्चे? विज्ञापन खर्च, ठीक है। तो विज्ञापन खर्च खाते उधार कर देंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे? खरीद खाते जमा। तो एक एंट्री चला जाएगा लाभ हानि खाते में उधार तरफ, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? व्यापार खाते में खरीदी में से अन्य तरह से गया माल के नीचे लिखेंगे। तीसरा है 16,000 का माल आग में जल गया। तो इसका रोजनामचा बनता है आग से नुकसान खाते उधार खरीद खाते का। तो आग से नुकसान खाते उधार कर देंगे, तो और दूसरा खरीद खाते का। तो आग से नुकसान जो होगा बच्चे वो कहाँ लिखेंगे? तो लिखेंगे लाभ हानि खाते में उधार तरफ, और जो खरीद खाते वो व्यापार खाते में उधार तरफ लिखेंगे, ठीक है। 1,500 का माल दान में दिया, तो दान खर्च खाते उधार खरीद खाते का। तो दान खर्च लाभ हानि खाते में उधार तरफ लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? व्यापार खाते के उधार तरफ खरीदी में से घटाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जो समायोजन होते हैं बच्चे इसकी पहली एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरे साथ साथ। तो फर्स्ट क्या लिखा था, 12,000 का माल चोरी हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे चोरी से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चोरी से कितने का माल था, 12,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000, ठीक है। और इसकी दूसरी फिर कहाँ पे जाएगा, लाभ हानि खाते में उधार तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो उधार तरफ आप यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिख देंगे, है ना, चोरी से नुकसान, क्या लिख देंगे बच्चे, चोरी से नुकसान। तो चोरी से नुकसान कितना हो गया, 12,000, तो यहाँ पे 12,000 की एंट्री डाल देंगे। तो तुम्हारा एक समायोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, चोरी से नुकसान, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, और एक व्यापार खाते में कहाँ लिखेंगे बच्चे, व्यापार खाते में हम लिख देंगे उधार तरफ, है, अन्य तरह से गया माल, उसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा था 15,000 का माल नमूने के रूप में बांटा, तो यहाँ पे लिखेंगे नमूने से, है ना, नमूने के रूप में भी लिख सकते हैं। कितने का माल बांटा था, तो सर 15,000 का माल बांटा है, तो यहाँ पे हम 15,000 लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा बच्चे, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, तो हमने बताया था जहाँ पे हमने लिखा है चोरी से नुकसान, अब नमूने के रूप में बांटा है, तो हमारा क्या हो गया, विज्ञापन खर्च, क्या हो गया बच्चे, विज्ञापन खर्च। तो विज्ञापन खर्च अगर लिखना है तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे विज्ञापन खर्च, ठीक है। तो विज्ञापन खर्च कितना दिया हुआ है, 15,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 15,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट समायोजन है 16,000 का माल आग से जल गया, तो आग से नुकसान हो गया बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे आग से नुकसान। तो आग से नुकसान कितना हो जाएगा, तो सर आग से नुकसान हो गया 16,000 रुपये का, यहाँ पे लिख देंगे 16,000, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट व्यापार खाते में लिखेंगे बच्चे, तो व्यापार खाते में हम कहाँ पे लिख देंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे आग से, ठीक है। तो आग से नुकसान कितना हो गया, 16,000 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 16,000, ठीक है। तो दो एंट्री हो गया। लास्ट समायोजन है 1,500 का माल दान में दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे दान से, क्या लिख देंगे बच्चे, दान से। कितने का माल दिया है, तो यहाँ पे 1,500, तो यहाँ पे 1,500 लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे दान खर्च भी लिख सकते हैं बच्चे, है ना। तो दान खर्च कितना हो जाएगा, 1,500, यहाँ पे आप लिख दोगे 1,500। तो अभी तक हमने जितने रोज नामचा जितने समायोजन है बच्चे वो हमने दो दो एंट्री कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो सिंगल एंट्री है उसका एक एक इफेक्ट देना है, मतलब सकल तलपट के अंदर अगर कोई भी एंट्री हो, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे दिया हुआ है सकल तलपट, ठीक है। तो ये जो सकल तलपट होता है यहाँ पे देखो दिया है पूंजी आहरण, है ना। तो पूंजी आहरण की एंट्री उधार शेष जमा शेष दिया है, तो पूंजी की कौन सी बाकी होती है, जमा बाकी, और आहरण की कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी, ठीक है। तो सकल तलपट के अंदर जितनी भी एंट्री सबका सिंगल एंट्री जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे लिखना है आप लोग को। तो चलो, तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी और आहरण, ठीक है, क्या लिखा है बच्चे, पूंजी और आहरण। तो पूंजी हम कहाँ पे लिखते थे, तो याद करो हम पक्की तलपट में एक फॉर्मेट बनाते थे, अगर सभी बच्चे को याद हो तो यहाँ पे हम लिखते थे सबसे पहले पूंजी, क्या लिखते थे बच्चे, पूंजी लिखते थे। पूंजी में कौन सी पूंजी लिखते थे हम लोग, प्रारंभिक पूंजी। कौन सी पूंजी लिखते थे, प्रारंभिक पूंजी, प्लस इसमें हम करेंगे शुद्ध लाभ शुद्ध लाभ, ठीक है। माइनस क्या करेंगे सर, माइनस आहरण होगा, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे, शुद्ध हानि, शुद्ध हानि, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इतनी एंट्री आएंगे, ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बताओ पूंजी कितना है पूंजी कितने बच्चे, 3 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। आहरण कितना दिया, 18,000, तो 18,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18,000, ठीक है, ओके। उसके बाद है व्यवस्थित खरीदी और बिक्री। तो बताओ खरीदी बिक्री हम कहाँ पे लिखते हैं, तो सर खरीदी बिक्री लिखते हैं व्यापार खाते में उधार तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे खरीदी। तो खरीदी की रकम अगर ध्यान से देखो बच्चे तो दिया है 8 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 लाख।
और बिक्री दिया है 12,91,000। कितना दिया है? 12,91,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर है माल वापसी। अगर उधार साइड में रकम होगा बच्चे माल वापसी का, तो इसका मतलब वो बिक्री वापसी है, तो बिक्री वापसी हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000, ठीक है। उसके बाद है बट्टा। अगर बट्टा उधार से इसमें दिया है तो इसका मतलब वो दिया बट्टा है। कौन सा बट्टा बच्चे? दिया बट्टा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया बट्टा। तो दिया बट्टा मेरे पास है 6,000। और प्राप्त बट्टा हम कहाँ पे लिखते हैं? तो लाभ हानि खाते के जमा साइड में है ना, तो आप यहाँ पे लिख देना प्राप्त बट्टा, ठीक है। तो प्राप्त बट्टा कितना है? तो प्राप्त बट्टा है बच्चे 8,000, ठीक है। उसके बाद है किराया। याद करो किराया कहाँ लिखते हैं? तो किराया हम लिखेंगे लाभ हानि खाते में उधार तरफ किराया कितना? 7,000। यहाँ पे लिख देंगे 7,000। फिर देनदार और लेनदार। तो देनदार और लेनदार की एंट्री कहाँ पे लिखते थे? तो देनदार लेनदार की एंट्री जो होता है बच्चों पक्की तलपट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देनदार। क्या लिख देता हूँ? देनदार। और इस तरफ लिख देता हूँ लेनदार, ठीक है। तो बताओ देनदार की रकम कितना दिया है? तो सर देनदार की रकम है 1,10,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000, ठीक है। और लेनदार की रकम कितना है बच्चे? 90,000, क्योंकि लेनदार की जमा बाकी होती है। कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी, ठीक है। फिर कमीशन है, तो कमीशन लिखेंगे लाभ हानि खाते में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते बच्चे कमीशन। तो कमीशन कितना दिया हुआ है? तो कमीशन दिया है 8,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हुंडियाँ, है ना। तो हुंडियाँ का मतलब क्या होता है बच्चे? ये ध्यान में रखना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं हुंडियाँ। अब इसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता है इसमें हुंडी कौन सा है। तो सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान देना कि कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हुंडियाँ लिखा हो तो जो उधार में होता है बच्चे, है ना, इसको बोलते हैं लेनी हुंडी। क्या बोलते हैं इसको? लेनी हुंडी। और इसको बोलेंगे देनी हुंडी। क्या बोलेंगे बच्चे? देनी हुंडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर दो रकम है तो उधार वाला लेनी हुंडी होगा, जमा वाला देनी हुंडी होगा, ठीक है। तो याद करो लेनी हुंडी हम कहाँ पे लिखते थे? तो लेनी हुंडी होता है जो पक्की तलपट होता है, ठीक है। पक्की तलपट यहाँ पे दिख रहा है सही बच्चे को। तो इस तरफ आता है लेनी हुंडी और इस तरफ लिखेंगे बच्चे देनी हुंडी, ठीक है। देनी हुंडी। अब बताओ लेनी हुंडी की रकम कितना है? तो सर लेनी हुंडी तो 20,000 है, यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, ठीक है। अगर तुमको फॉर्मेट अच्छे से याद है बच्चे तो तुम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। और देनी हुंडी 30,000 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000, ओके। चलो उसके बाद है रोकड़ शेष। अब बताओ रोकड़ शेष तो हमारा संपत्ति होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ शेष। तो रोकड़ शेष कितना दिया है? 20,000। तो यहाँ पे लिख देना 20,000, ठीक है। फिर बैंक शेष है, ये भी हमारा संपत्ति है, तो बैंक शेष लिखेंगे। बैंक शेष कितना दिया बच्चे? 90,000। तो ये सब जो संपत्ति होता है बच्चे, ये सब चालू संपत्ति होता है। कैसे संपत्ति होता है? चालू संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, स्थिर संपत्ति और चालू संपत्ति, ठीक है। तो ये सारी कैसे संपत्ति है? चालू इसलिए इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे और ऊपर हम लिखेंगे बिन चालू संपत्ति, जिसको हम गैर चालू संपत्ति भी बोलते हैं ना। गैर चालू संपत्ति जिसमें जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर ये सब आता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद है मकान, फर्नीचर, यंत्र। देखो तो मकान हमारा संपत्ति है, यंत्र हमारा संपत्ति है, मकान है, फर्नीचर भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। तो देखो मकान की रकम कितना है बच्चे? तो मकान 1,50,000, तो यहाँ पे लिख दो 1,50,000, ठीक है। फिर फर्नीचर है 40,000, तो फर्नीचर के सामने लिखेंगे 40,000। और यंत्र है बच्चे 3,00,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,00,000, ठीक है। उसके बाद मजदूरी। याद करो सभी बच्चे मजदूरी कहाँ लिखेंगे? तो सर मजदूरी लिखते थे व्यापार खाते में। कहाँ लिखते थे? व्यापार खाते में उधार तरफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मजदूरी, ठीक है। मजदूरी कितना रकम दिया है? तो सर 60,000 दिया है, तो 60,000 यहाँ लिख देंगे। आवक माल गाड़ी किराया। याद करो बच्चे, तो आवक माल गाड़ी किराया कहाँ लिखते थे? तो आवक माल गाड़ी किराया भी हम लिखते थे
व्यापार खाते में उधार तरफ, तो इसकी रकम दिया है 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 10% की बैंक लोन दिया है और बैंक लोन का ब्याज, दो चीजें दिया है बच्चे, है ना, बैंक लोन का ब्याज भी दिया है और बैंक लोन। तो जो बैंक लोन होता है बच्चे, इसकी जमा बाकी होती है, तो बैंक लोन में रकम कितना लिखेंगे, 2 लाख, और जो ब्याज होगा, ब्याज ब्याज में कौन सी रकम लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ब्याज हमारे लिए क्या होता है, खर्च होता है, व्यवसाय के लिए खर्च होता है, इसलिए उसको हम लाभ हानि खाते में उधार तरफ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लोन पर ब्याज, क्या लिख देंगे बच्चे, लोन पर ब्याज, ठीक है। अब लोन पर ब्याज कितना है, तो 20,000 है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20,000, ठीक है। ये कहाँ लिखना है, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, ठीक है, लोन पर ब्याज। ओके, उसके बाद है बैंक लोन। अब बैंक लोन कहाँ पे आएगा, तो पक्की तलपट में आता है, पूंजी दायित्व में, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन। तो यहाँ पे लिखा है 10%, है ना, 10% की बैंक लोन, तो 10% की बैंक लोन। बताओ कितना रकम दिया है, तो इसका रकम दिया है 2 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। ठीक है। अंतिम स्टॉक दिया है बच्चे, कभी भी सकल तलपट में अंतिम स्टॉक होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट में, याद रखना है ना, व्यापार खाते में नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं, पक्की तलपट में। अगर समायोजन में होगा तो व्यापार खाते में भी लिखना और पक्की तलपट में भी लिखना है, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अंतिम स्टॉक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक कितना दिया बच्चे, तो अंतिम स्टॉक है 40,000, यहाँ लिख देंगे 40,000। उसके बाद ऑफिस खर्च, ऑफिस खर्च कहाँ लिखते हैं बच्चे, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस खर्च, तो ऑफिस खर्च दिया हुआ है 1,20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। तभी सारी एंट्री हो गई। अब सारा एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले किसका टोटल, व्यापार खाते का, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे अपना अपना कैलसी निकाल लो, है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो अंदर में रकम लिखा है 12,91,000 में से 50,000 को सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि माइनस किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 12,91,000 में से माइनस कर देंगे 50,000, तो बोलो रकम कितना आ गया, 1,24,000, नहीं, ओ सॉरी, 12,41,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,41,000, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, खरीदी दिया हुआ है 8 लाख, ठीक है, खरीद वापसी नहीं है तो डैश कर देना, और अन्य तरह से माल की जाओ, ये सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000 माइनस 1,500, तो रकम आ जाएगा 7,55,500, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7,55,500, ठीक है। अब हम टोटल यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस तरफ का टोटल है, तो देख के तो लग रहा है बच्चे जमा तरफ का ज़्यादा है, कितना, 12,41,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,41,000। और जब भी टोटल करेंगे बच्चे तो दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब जमा ज्यादा है कितना, 12,41,000। अब इस 12,41,000 में से हम क्या करेंगे, इस सारी रकम को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो उधार तरफ रकम है इसको घटाएंगे, तो अभी देखते हैं क्या रकम आता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 12,41,000 माइनस 7,55,500 माइनस 60,000 माइनस वापस 60,000 है, ठीक है। तो रकम कितना आ गया बच्चे, 3,65,500। तो ये जो 3,65,500 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3,65,500, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सकल लाभ, क्या बन जाएगा, सकल लाभ। तो सभी बच्चे को समझ में आया सकल लाभ किस तरीके से आता है, ठीक है। तो सकल लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जमा के टोटल में से तीनों को क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे, तो मिलेगा सकल लाभ। अब बताओ सकल लाभ कहाँ पे लिखते थे, सकल लाभ आएगा लाभ हानि खाते में जमा पक्ष में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सकल लाभ, क्या लिख देंगे,
सकल लाभ। तो बताओ बच्चे सकल लाभ कितना है, तो 3,65,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,65,500। ठीक है। अब हम लोग लाभ हानि खाते का टोटल करेंगे। ठीक है, तो 3,65,500 प्लस, अब यहाँ पे एक रकम कितना दिया, 8,000 दिया ना, तो 8,000 को हम क्या करेंगे प्लस, तो प्लस 8,000, तो रकम आ गया 3,73,500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 3,73,500, 3,73,500, ये आ गया टोटल। ठीक है, अब बताओ इधर का भी टोटल 3,73,500 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,73,500, मतलब जिस साइड का ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, अब इस 3,73,000 में से इस सारे खर्चे को हम क्या कर देंगे बच्चे, माइनस करेंगे। ठीक है, तभी देखते हैं माइनस करके, -7,000, -1,20,000, -8,000, 15,000, -6,000, -20,000, -1,500, -12,000, -16,000। ठीक है, तो टोटल रकम आ गया 1,68,000। तो ये जो 1,68,000 आया बच्चे, ये हमारा शुद्ध लाभ हो गया। कौन सा लाभ हो गया, शुद्ध लाभ। तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध लाभ 1,68,000। तो सभी बच्चे को समझ में आया कि शुद्ध लाभ कैसे निकाला हमने। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जमा तरफ का टोटल करेंगे और उसमें से सारे खर्चे जो है बच्चे, ये सबको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो रकम आएगा वो शुद्ध लाभ आएगा। अभी मुझे बताओ शुद्ध लाभ कहाँ पे लिखते थे, तो शुद्ध लाभ पक्की तलपट में जाएगा बच्चे, है ना। अभी दिख रहा होगा आप लोग को कि शुद्ध लाभ की जगह कहाँ पे, तो शुद्ध लाभ यहाँ पे, वहाँ पे लिखेंगे 1,68,000, कितना लिख देंगे, 68,000। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो या तो शुद्ध लाभ मिलेगा या तो शुद्ध हानि मिलेगा। ठीक है, चलो तभी हम लोग इसका टोटल करते हैं, तो 3 लाख प्लस 1,68,000 में से माइनस कर देंगे आहरण। आहरण हमेशा माइनस होता है ना, तो 18,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,50,000। तो सभी बच्चे मेरे साथ यहाँ लिखेंगे 4,50,000। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, 2 लाख को प्लस कर देंगे, प्लस 90,000 है, प्लस 30,000 है, तो टोटल आ जाएगा 7,70,000। ठीक है, टोटल कितना गया बच्चे, 7,70,000। तो यहाँ लिखेंगे 7,70,000। जब भी पक्की तलपट का टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर हुआ तो समझ जाओ कि आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो अभी हम संपत्ति लेना का टोटल लगाते हैं, देखते हैं 7,70,000 आता है कि नहीं। बताओ यहाँ 1,50,000 है, प्लस 3 लाख है, 40,000 है, 1,10,000 है, प्लस 20,000 है, प्लस वापस 20,000 है बच्चे, फिर 90,000 है, प्लस 40,000 है। देखो आ गया बराबर 7,70,000। तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे तो आप लोग को भी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टैली हो जाता है ना। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आया होगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, ओके बाय।